कोई दूध का डब्बा भी आप ख़रीद लें तो बिल्कुल छोटी सी लाइन नीचे लिखी होगी कि कुदरती दूध नहीं है। इतने लोगों के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं आजकल, हमारे पास एडल्ट्स के अंदर हाइपरटेंशन का बहुत रुझान है। हमने खुद माओ को कहते हुए सुना कि अपना बच्चे को दूध पिलाने से हमारा बच्चा मर गया। जो बच्चों के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस की जो आगे से प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है, उसकी मेजर वजह यह है कि आप एक टाइम पे बच्चे को 2 फार्मूलाज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं या हमारे आसपास जितने भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख रही हैं, अब यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन एजुकेशन या अवेयरनेस का थोड़ा सा रुझान है। मदर्स को पहले गाइड किया जाता है, इवन बिफोर डिलीवरी आपको जो है अवेयरनेस सेशंस और आपको सेमिनार्स का पार्ट बनाया जाता है, जिसके अंदर से आपको बताया जाता है कि इसकी क्या न्यूट्रिशनली इसका क्या बेनिफिट हो सकता है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। आपने देखा होगा अक्टूबर अभी गुजरा है, हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ था, तो आपने सुना होगा डिफरेंट सेमिनार्स में भी कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आप यूट्रीन कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से अपने आप को 70 to 80% तक अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं। तो उसका जो लोगों को बताने का और अवेयरनेस स्प्रेड करने का जो सोल रीज़न है वो सिर्फ ये है कि आपको बताया जा सके। आपने देखा होगा कि डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स में या डिफरेंट टीवी कमर्शियल्स में नीचे एक लाइन लिखी आ रही होती है जब भी कोई इन्फेंट फार्मूला मिल्क का कोई भी कमर्शियल चल रहा हो कि ये माँ के दूध का नेमल बदल नहीं है या ये कुदरती दूध नहीं है। कोई दूध का डब्बा भी आप ख़रीद लें तो बिल्कुल छोटी सी लाइन नीचे लिखी होगी कि कुदरती दूध नहीं है। बट फॉर इंस्टेंस आपके बच्चे को कोई इशू है या वो बॉर्न प्रीमेच्योर उसकी बर्थ हुई है या उसके अलावा माँ को कोई लिवर से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ थी या माँ को हेपेटाइटिस था या कोई लिवर से रिलेटेड कोई और इशू था या फॉर इंस्टेंस माँ को कोई कैंसर है या उसकी कोई थेरेपी चल रही है उस टाइम पे, तो इस वजह से ये कुछ कंडीशंस हैं जब आप कह सकते हैं कि नहीं आप इसको जो है आप इसे इन्फेंट फार्मूला मिल्क पे, आप इसे फार्मूला मिल्क पे शिफ्ट कर दें। बट अदरवाइज़ व्हेन यू आर अ मदर तो इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स जस्ट ओनली अबाउट योर चाइल्ड। तो आपने सोचना है कि आपके बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है और दूसरा वो आपको आगे चल के कितनी बीमारियों से है प्रिवेंट कर रहा है। अब तो हमारे पास इतने रिसर्च पेपर्स हैं, इतनी स्टडीज़ हैं जो हमें बताती हैं कि आप ये जितने भी इन्फेंट फार्मूला मिल्क के बच्चे पलते हैं, इनके अंदर कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो आगे चल के कितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों ही मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा जिसमें था कि 30 से पहले जितने लोगों के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं आजकल, हमारे पास एडल्ट्स के अंदर हाइपरटेंशन का बहुत रुझान है, एडल्ट्स के अंदर शुगर लेवल्स जो हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है या उसके अलावा हमारे पास फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इशू। तो ये सब चीज़ें जो है प्रॉपर एक चेन है जो चलती आ रही है। आपने बच्चे को शुरू दिन से जो उसकी ग़िज़ाइयत है अगर वही आपने कुदरती नहीं रखी, वही आपने नेचुरल नहीं रखी, पहले दिन से ही आपने उसे डब्बे वाले दूध पे रखा है, तो देखिए उसकी गट की पीएच भी इफ़ेक्ट होगी। दूसरा जो है, जो माँ का दूध है या जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जो एंजाइम्स रखे हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी गट के, हमारी कोलन के माइक्रोबायोम को जो है उसके जो रेगुलर बैलेंस है, उसका जो राइट बैलेंस है उसको मेंटेन रखते हैं और सारी उम्र के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए वो आपको डिफरेंट मैदे की बीमारियों, उसके अलावा ये जितने भी मसाइल हैं इनसे प्रिवेंट करता है। तो आपने करना क्या है, आपने कोशिश ये करें, क्योंकि देखें अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस है। अब तो वो टाइम नहीं रहा कि जिस तरह मैं आपको बताऊँ, अपना ये किस्सा शेयर करूँ तो मेरा यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर प्रोजेक्ट में हमने कुछ एरियाज़ ऐसे विज़िट किए जहाँ पर हमने खुद माओ को कहते हुए सुना कि अपना बच्चे को दूध पिलाने से हमारा बच्चा मर गया। तो ये जो माओ का माइंड सेट है अब वो चेंज हो रहा है और इसमें बहुत हद तक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा डिजिटल मीडिया है, हमारा सोशल मीडिया, इसका बहुत हाथ है इसके अंदर। आवाम को और ख़ासतौर पर मदर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत। बिल्कुल, आप मदर्स को एजुकेट करें कि आपके लिए और आपके बच्चे की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। एक्जैक्टली, मैं अगला पॉइंट भी यहीं पर डिस्कस करना चाहूँगी कि जो अभी चूँकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी अवेयरनेस आ चुकी है, बहुत सारी बातें जो अगर आपकी मदर्स इतनी वो नहीं है या आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है या अगर आपको डॉक्टर नहीं बताया, तो आप सोशल मीडिया पर जाके हर तरह की रिसर्च कर सकते हो। और स्पेशली अगर आप अभी अपने लास्ट ट्राइमेस्टर में तो यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी और इस सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए। तो हमारे पास अब ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि वी डोंट नो, हमें किसी ने बताया नहीं है। अब आपको किसी का वेट इनफैक्ट नहीं करना चाहिए, चीज़ों को खुद से रिसर्च करें, उनको स्टडी करें एंड देन डिस्कस विद योर डॉक्टर। एक्सपर्ट से बात करना बेहद ज़रूरी होता है। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया अगेन के वी नो के कोलेस्ट्रॉल जो है
वो उसमें कितनी अल्लाह ने कुदरत ने ताकत रखी है, या वो क्लोस्ट्रम के बारे में बताऊं तो जो फर्स्ट एक जो मिल्क है, जो फर्स्ट वो डोज है क्लोस्ट्रम की, जो थोड़ा येलोइश इन कलर होता है, उसके अंदर इतनी एंटीबॉडीज़ हैं, और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, मदर 9 मंथ्स में जितने इन्फेक्शन से या जितनी डिजीज़ से वो गुजर के आई है, और उसकी बॉडी में ये सलाहियत होती है कि वो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना ले, और वो एंटीबॉडीज़ थ्रू मिल्क बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही हैं, और बच्चे की बॉडी के अंदर वो जब एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं तो फिर वो बच्चा भी उन डिजीज़ेज़ और उन इन्फेक्शन से कोप अप करने के लिए उसकी बॉडी भी उतनी ही तैयार है जितनी उसकी मदर की बॉडी है। तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि देखें, बच्चा जब पैदा हो रहा है उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, तो वो जो माँ के दूध के अंदर एक अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे वो जो एंटीबॉडीज़ रखी हैं, वो जो इम्यूनिटी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, वो बच्चे को आगे चल के बहुत से इन्फेक्शन से जो है वो प्रिवेंट करती है। अच्छा मुहित, प्रेशराइज बहुत किया जाता है मदर्स को, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि और स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम मदर्स हैं तो क्योंकि आप सबकी बात सुन भी रहे होते हो ना कि हाँ इन्होंने कहा है तो इनका एक्सपीरियंस होगा, तो अपनी एक्सपीरियंस पे, और आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो। वो अलग बात है कि सेकंड थर्ड पे आपका एक्सपीरियंस क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के बाद हो गया होता है और आपको हर चीज़ पता होती है, लेकिन जो स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं वो थोड़ी सी उनको कन्फ्यूजन रहती है, वो सबसे पूछती भी रहती हैं। तो ये प्रेशराइज बहुत किया जाता है, आई हैव सीन, दादी की तरफ से या नानी की तरफ से या घर की बड़ी औरतों की तरफ से, कि बच्चे की तो भूख जो है वो मदर फीड से पूरी नहीं हो रही है, इसलिए इसके साथ इसको फार्मूला मिल्क जो है वो लाजमी दो। ये बात कितनी इसमें सच्चाई है, और अगर आप दोनों तरह के दूध बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हो तो क्या ये हेल्दी है? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि जब आप एक टाइम पे दोनों तरह के दूध बच्चे की गट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो देखें उस टाइम पे जो है ना गट इंजरी भी हो सकती है। जो बच्चों के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस की जो आगे से प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है, उसकी मेजर वजह ये है कि आप एक टाइम पे बच्चे को 2 फार्मूलाज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब देखें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड क्यों कहते हैं? 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड WHO ने भी हमें रिकमेंडेशन जो दी हुई है WHO के मुताबिक कि 6 मंथ्स जो है बच्चे को सिर्फ आपको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ही करवाना चाहिए। वो क्यों करवाना चाहिए कि उस टाइम पे वो जो माँ का दूध है वो बच्चे की ग़िज़ाइयत के लिए, बच्चे की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है, उसको उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का नाम लेते हैं तो इसका ये भी मतलब है कि आपने उसकी डाइट में जो है पानी भी ऐड नहीं करना, आपने उसे पानी का सिप भी नहीं देना। 6 महीने के बाद जाके फिर एक प्रॉपर वीनिंग का प्रोसेस है, जब आप उसे सेमी सॉलिड से इंट्रोड्यूस कराएंगे, सॉलिड से करवाएंगे, तो फिर जाके ये आगे एक नेक्स्ट स्टोरी है कि फिर आपने सबसे पहले उसको राइस पे सीरियल से जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है, वो उसको टॉलरेट कर लेगा, उसकी गट उसकी जो है वो आदी हो जाएगी, फिर जाके आपने उसे व्हीट बेस्ड सीरियल्स पे लेके आना। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। जहाँ तक बड़े बूढ़ों की बात है तो वो सिर्फ एक मिसकंसेप्शन और एक मिथ है जो जनरेशन टू जनरेशन आगे चलती आ रही है। बट माँ के दूध के साथ आपको बच्चे की ग़िज़ाइयत जो है वो पूरी हो जाती है, उसकी जो बॉडी नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं, उसके साथ आपको पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। 6 मंथ्स के बाद देखें, जैसे बच्चा फिज़िकली भी ग्रो कर रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही है, क्योंकि देखिए माँ के दूध के अंदर जो अगर हम ग़िज़ाइयत की बात करें तो इसके अंदर फ़ैट प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास DHA है, AR एराकिडोनिक एसिड है। तो वो करता क्या है कि हमारे ब्रेन का ड्राई मैटर बना रहा है। ब्रेन का ड्राई मैटर, आप देखें एक टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन इस हमारे पास जितनी फसलें उग रही हैं, तो हम पाकिस्तान में स्टेपल फूड में अगर वीट और राइस के अंदर हम आर्टिफिशियली तौर पे विटामिन A इंजेक्ट करते हैं, जिसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। अब बायोफोर्टिफिकेशन का प्रोसेस सेम उस डब्बे के दूध के अंदर भी है कि हम उस दूध के अंदर जितने आर्टिफिशियली तौर पे विटामिन्स और मिनरल्स और जितने ट्रेस मिनरल्स या ट्रेस विटामिन्स इंजेक्ट कर रहे हैं वो बायोफोर्टिफिकेशन के प्रोसेस है, जो हमारे गट के लिए सूटेबल नहीं है। जितने भी आपने देखा होगा जो बच्चे पलते हैं या जो बच्चे जो हैं वो डब्बे के दूध पे पल रहे होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया के मसाइल, उसके अलावा पेट में दर्द, या मोस्टली बच्चे जो हैं वो दूध हज़म नहीं कर पाते, उनको हाजमे का मसला रहता है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। लेकिन माँ के दूध से बच्चे को ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं। हम मतलब इसको मैं ज़रूर चाहूँगी कि क्योंकि एक बड़ा गिल्ट फैक्टर भी रहता है ना, जो वर्किंग मॉम्स होती हैं और जिनकी 9 to 5 जॉब्स हैं और जिन्होंने एक 8 से 10 घंटे घर से बाहर रहना है, तो वो उनको ये गिल्ट भी होता है कि अब किस तरह से बच्चे के लिए एक वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ भी उस तरह से हो रही है। तो माँ का जो दूध है वो फ्रीज़ करके रखा
जा सकता है ताकि अपनी गैर मौजूदगी में जो भी टेक केयर है या हाउस हेल्प है या किसी के पास भी बच्चा है तो वो उसको यूज़ किया जा सके। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ भी ये न्यूज़ काफ़ी रेगुलेट करी थी। सिंध में तो फर्स्ट उन्होंने अपना जो ब्रेस्ट मिल्क बैंक है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही प्रैक्टिस है। आप प्रॉपर एक सर्टेन टेम्परेचर पे और उसको बिल्कुल टाइटली उसको पैक करके या बिल्कुल एयर टाइट बॉटल में आप उसको रख सकते हैं, उसे फ्रीज़ कर सकते हैं और आप उसको 1 to 2 डेज़ के अंदर उसको फिर आप यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं।